अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माहिर नफ्सियात ने रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये इनकशाफात आज आपके सामने रखूंगा। और कमसुन ज़ोरा को जाल में कैसे फंसाया गया, दिमागी तवाज़ुन ख़राब करने के लिए कौन कौन सी अद्वियात ज़ोहरा को देते रहे, ये रिपोर्ट में इनकशाफात सामने आए हैं। और जो बुढ़िया का बेटा है वो मज़ीद फंसना शुरू हो गया है। और जहीर ग्रुप का शेल्टर होम थे जो मैसेंजर है, यानी कि जो पैगामात इन्हें देता था, जो इनका अंदर का सोर्स था, वो लापता हो गया है, वो गायब हो गया है। वो कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अंदर की खबर ना मिलने पर पेट में मरोड़े शुरू हो गई है और उल्टी सीधी बकवास जो है वो करना शुरू कर दी है मुखालफीन ने। बाप बेटी के राज अफशा ना हो सके और बुढ़िया का बेटा फंस गया है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माहिर नफ्सियात की टीम जो साथ गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है और रिपोर्ट क्या बनाई है। माहिर नफ्सियात की टीम, पहले तो मैं आपको बताऊं कि शेल्टर होम में भी एक डॉक्टर्स की टीम है जो मुसलसल इस बात का मुआयना कर रही थी कि आया जो ज़ोहरा है उसका दिमागी तवाज़ुन या उसको कोई नशावर गोलियां या फिर कोई दिमाग की तवाज़ुन ख़राब करने की कोई ऐसी अद्वियात तो नहीं दी गई। तो इलाज जो है वो पहले से शेल्टर होम में इस मामले पर चल रहा था। जो पॉजिटिव सिग्नल्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो उसकी वजह क्या है। सबसे पहले शेल्टर होम से शुरू करते हैं कि शेल्टर होम से इलाज होना जो है वो शुरू हुआ और वो अपनी असल शिकल में बहाल होना जो है वो शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ट्रैक पर जो है वो जाना शुरू हुई। और फिर ट्रैक पर जाने के बाद जब मुलाकात के लिए अदालत ने कहा कि वालिदैन जाकर मुलाकात कर लें, तो उसका नतीजा ये निकला कि शेल्टर होम में रहने वाली ज़ोहरा काज़मी ने वालिदैन के साथ जो मुलाकात थी वो मुस्बत की। अच्छा, फिर यहाँ पर माहिर नफ्सियात का क्या किरदार है। माहिर नफ्सियात जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक रिपोर्ट में जो एक मुरतब की जा रही है, उसमें ये चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं कि जो जहनी तवाज़ुन जो ख़राब किया गया, जो उसका जहन भटकाया गया और एक कमसुन का जहन वालिदैन के ख़िलाफ़ बनाया गया, ये सारी चीज़ें माहिर नफ्सियात ने पूरा एक सेशन किया मुग़विया के साथ, कमसुन के साथ, और उसके साथ सवालात किए। और उसके साथ जो सवालात जो पहले यानी कि सोशल मीडिया पर जो हम सब की वीडियोज़ हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोज़ को देखा गया और उनकी वीडियोज़ देखने के बाद जो ज़ोहरा है उसके पहले के स्टेटमेंट देखे गए और फिर बाद के स्टेटमेंट देखे गए। और जब उससे ये सब बातें दोबारा पूछी गई तो ये बातें उसको याद ही नहीं है, उसको ये सारी बातें मालूम ही नहीं है। मकसद ये है कि जो अपने बयानात वो पहले के बता रही है वो सारे बयानात उसको मालूम ही नहीं है। तो ये जो इतनी लंबी तवील मुलाकात, इसमें सेशंस भी माहिर नफ्सियात के मौजूद हैं। जो ये सारी बातें जब वो करते रहे तो उसके पास जवाब नहीं था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझसे क्या बातें पूछी जा रही हैं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। इतने घंटे जो लगे हैं मुलाकात में, उसमें ये नफ्सियात के सेशंस भी हैं कि उसका दिमाग कैसे भटकाया गया, उसको कौन कौन सी अद्वियात दी गई। उसकी जो शेल्टर होम में जो उसके मुआयने हैं उसकी भी रिपोर्ट को देखा गया कि रोज़ाना उसका जो चेकअप किया जा रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले दिखाई गई थी, जो पहले दिनों में जो है वो आ रही थी और अब वो चीज़ें पॉजिटिव आ रही है। यानी रिपोर्टों में भी वाज़ा फ़र्क आ गया कि जो शेल्टर होम में रिपोर्टें दिखाई गई, जब पहले रोज़ जो है मुग़विया जो ज़ोहरा काज़मी है वो शेल्टर होम गई तो उस वक्त जो पहला तिब्बी मुआयना किया गया वो बहुत मुख्तलिफ था, बड़ा हैरान कुन था और बहुत ही टेक केयर की जो है वो ज़रूरत थी। और वो जो पनाह गाह वहाँ पर इसीलिए इतनी सारी जो है वो नफरी के खुदा न खास्ता कोई ऐसा कदम या इकदाम ना उठा ले जो कि पनाह गाह शेल्टर होम वाले हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल ना बन जाए। तो अब जो रिपोर्टें हैं जब वो अब देखी गई तो उसमें काफ़ी फ़र्क आया कि पहले कमसुन का बीपी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, अब बड़ा नॉर्मल बीपी है, खाना पीना बहुत नॉर्मल है। कमज़ोरी जो पहले दिन जब गई तो उसमें जो वीकनेस थी वो उसमें देखी गई कि कमज़ोरी है। उसके बाद अब जब ये कराई गई तो अब जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की होती है, एक नॉर्मल एज वाले शख्स की होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, यानी कि वज़न जो है वो भी बिल्कुल सही है।
पहले वजन बहुत गिर गया था, ना होने के बराबर आ रहा था, जो एज जिस हिसाब से उस हिसाब से वजन नहीं था, अब जिस हिसाब से एज उस हिसाब से वजन आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फर्क जो है वो देखा गया। तो जितने सवालात लिखे गए थे ये सारे मामले को लेके, वो सारे सवालात जब पूछे गए तो वो बिल्कुल ही हैरानकुन सवालात थे, कोई जवाब नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी वाली जो है वो ये बात थी। फिर जो है वो उसको जाल में फंसाया गया, और जाल में किस तरह फंसाया गया ये तो अब आपको सबको पता ही है कि किस तरह उसको जाल में फंसाया गया, कौन कौन से हथकंडे जो है वो ये इस्तेमाल करते रहे, और उसको नशावर गोलियां भी खिलाते रहे, पता नहीं क्या क्या जो है वो एक बाप के साथ जो है वो उसकी बेटी के साथ पता नहीं किस किस तरह का रवैया रखते रहे। पता नहीं इंसान है या इंसानियत इनमें नहीं है, इंसान है तो इंसानियत नहीं है, या इंसान नहीं है और इंसानियत नहीं है, ये हैवान है। तो ये है। फिर अच्छा, फिर अब देखें सही, अब ये इनके पेट में मरोड़ कैसी उठ रही है। अब पेट में मरोड़ यूं उठ रही है, ये बड़ी मजे की बात है। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी कि पहले अंदर इनके कॉन्टेक्स्ट थे, इनके सोर्सेस थे, इनके ज़राए थे, इनके रवाबित थे, इनको पल पल की खबरें मिल रही थी। चूँकि ज़ाहिर कायदे आज़म चल रहा था, जब ये चलता है तो सब चीज़ें हो जाती हैं। अब मामला क्या है, इतनी तवील मुलाकात में जो शेल्टर होम का जो अमला था वो भी मौजूद था। अब उनको ये फ़ोनें कर रहे हैं, मुसलसल फ़ोनें कर रहे हैं, वो लाइन काट रही हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो लाइन काट रही हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो इनके राब्ते थे इनके, वो राब्ते में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सख्तियाँ बढ़ गई हैं और अब उसकी असल कैफियत बहाल होना शुरू हो गई है। तो अब बड़ा मुश्किल जो है वो उनके लिए, तो उनका जो मैसेंजर था, जो पैगाम रसाई करता था, जो कबूतर बना हुआ था, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अब वो कबूतर जो है वो उनका मैसेंजर जो था वो लापता हो गया है, वो गायब है, वो उनको जवाब नहीं दे रहा, वो उनके मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहा, इनके फ़ोन के जवाब नहीं दे रहा। तो इनके पेट में मरोड़ शुरू हो गई कि आया बाप बेटी के दरमियान जो इतनी तवील मुलाकात हुई है, और जो बाप ने, मेहदी काज़मी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उसको इन पर इसको मरोड़े लग गई हैं कि बाप ने जो बयान दिया है उसमें जो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें मेहदी भाई ने जो नहीं बताई हैं, और अच्छा ही नहीं बताई, बता देते तो इनको पता चल जाता। अब इनको ये मरोड़े के अंदर वाला जो हमारा सोर्स है वो भी राब्ते में नहीं है। अब इन्हें ये बातें कौन बताएगा। तो राज की बातें अफशा नहीं हुई हैं, राज की बातें मंजर आम पर नहीं आई हैं, उससे इनका डर और खौफ और बढ़ गया है कि कौन सी जो है एक नई साजिश अब इनके खिलाफ जो है वो शुरू हो रही है। साजिश नहीं है, बाप बेटी को घर ले जाना चाहता है, बाप जो है वो अब चाहता है कि बेटी उसकी घर चली जाए। बाप और क्या चाहता है, ये तो सब मामला जो है वो ये इस मामले को इतना उलझा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, ये हकीकी सरपरस्त नहीं, ये शौहर नहीं, निकाहनामा झाली, लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या गंद बला जो है वो करते रहे होंगे। अब जो बुढ़िया का बेटा है जनाब वो फंस चुका है, मैसेंजर इनका जवाब नहीं दे रहा, नफ्सियात की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जाल में फंसाने की कोशिश और दिमागी तवाज़ुन ख़राब करने के मामलात भी सामने आ गए हैं। पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्टों में बड़ा फ़र्क वाज़े। अब क्या करोगे, अब कहाँ जाओगे, अब कैसे जवाब दोगे। मैं फिर एक तो बुढ़िया कहने पे लोग बड़े नाराज़ होते हैं, तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं आप भाई आप बुढ़िया ही कहा करें, उनकी उम्र ही इतनी है। तो ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को बुढ़िया ही कह के लक़ब दिया जाता है। तो बेटा उनका फंस रहा है, अब बचने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दिया जाता है या फिर ये कि लड़ा जाता है। लड़ना मजीद जो है वो हिमाकत वाली बात होती है, सरेंडर में ये कि शायद कोई रिलीफ मिल जाता है। तो ये सारी खैर बातें जो है वो अदालत में मौजूद हैं। तो अब अगली मुलाकात और जो राज इनको नहीं पता चल सके हैं, उससे इनके पेट में मरोड़ तो शुरू हो गई। अब देखते हैं ये उल्टियाँ कहाँ करते हैं, कहाँ जाके उल्टियाँ करते हैं, और ये अब कौन कौन सी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें जो कि करते आए हैं अब इसके बाद जो है वो करेंगे, उस पर भी मैंने गहरी नज़र रखी हुई है। जैसे ही कोई नई इसमें बात आएगी तो ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगा।